हेलो गाइस, आई एम संजीव कुमार। मेडिकल टेक्निक एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और कितने टाइप की मसल्स होती हैं ये हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो पहले हमारा जो कुछ वीडियोस में हमने पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि उससे ये मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए स्केलेटल सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी था। तो आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम की। ठीक है गाइस, तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। मतलब ये क्या होता है? मसल फाइबर से मिलकर ये मसल्स बनती है। ठीक है, द मस्कुलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आगे बात करेंगे। अटैच टू द बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर अबाउट नंबर ऑफ मसल्स 650, लगभग 650 मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी मसल्स होती है? 650। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी संख्या कोई काउंटेड स्पेशली नहीं है, ये लगभग में मैं बता रहा हूं, लगभग 650 होती हैं। आप अगर कहीं पर सर्च करेंगे तो कहीं 700 भी दिखेंगे, कहीं 650, कहीं 600, कहीं 649, ठीक है, कहीं 250, कहीं 300, लेकिन लगभग 650 के आसपास ये होती हैं। इसमें जो मेनली काउंटेबल होती है, काउंटिंग की जाती है, वो हम किसकी करते हैं? ऐच्छिक पेशियों की। ठीक है, इसमें जैसे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, टू टाइप्स की मसल्स होती हैं। तो ये जो होती हैं स्केलेटल मसल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जैसे हम ये हाथ चला रहे हैं, ठीक है, पैर चला रहे हैं, ये सब क्या है? वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, अब हम मसल्स को बारे में जाने कि आखिर मसल्स जो होती है वो बनती कैसे है। ठीक है, किन चीजों से मिलकर बनती मसल्स, मसल्स में होता क्या है? ठीक है, मेकअप ऑफ मसल्स। ए मसल्स इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स बंडल tightly together. Each bundle is wrapped in a thin transparent membrane. It is called perimysium membrane. An individual muscle fiber is made up of blocks of protein called myofibrils. ठीक है, called myofibrils and molecules to provide the oxygen and energy required for muscles contraction. ठीक है guys, मतलब ए मसल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स बंडल, मतलब हजारों की संख्या में मसल फाइबर मिलके एक मसल का बंडल बनाते हैं। ठीक है, जो टाइटली आपस में क्लोज तरीके से मिले हुए होते हैं। ईच बंडल इज रैप्ड इन ए थिन ट्रांसप्लांट मेम्ब्रेन, मतलब कोई ट्रांसप्लांट मेम्ब्रेन जो होती है उससे क्या होते हैं? रैप्ड होते हैं वो बंडल। वो बंडल क्या होता है? प्रत्येक बंडल होता है रैप्ड। ठीक है, उससे लिपटा होता है ट्रांसप्लांट मेम्ब्रेन से। इट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम मेम्ब्रेन। ठीक है, जो जिस मेम्ब्रेन से, ट्रांसप्लांट मेम्ब्रेन से वो बंडल्स रैप्ड होते हैं, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, मतलब जो मसल फाइबर होता है, जैसे एक मसल फाइबर हो गया, ये मसल्स हो गई। ठीक है, ये मसल्स हो गई, तो इसमें जो मसल फाइबर मिलके ऐसे बनाते हैं पूरी मसल्स जो बनती है। ठीक है, ये जो मसल्स बनी है, इस मसल्स में जो फाइबर है वो किससे बनते हैं? ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। इस फाइबर को, ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स के मिलके बनते हैं, जो उसे कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये लिखा है मायोफाइब्रिल्स एंड मॉलिक्यूल्स टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में उसकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन की और एनर्जी की, उसको प्रोवाइड कौन कराता है? कौन कराता है? मॉलिक्यूल्स। किसके? प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स को, मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरत किसकी होती है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के मेनली होते हैं, जैसे नंबर 1 एक्टिन और नंबर 2 मायोसिन। ठीक है, ये दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। होते तो और भी कई टाइप के प्रोटीन्स हैं, लेकिन मेनली जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी मसल्स को, उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
आते किसके थ्रू है, ऑक्सीजन और एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसको, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन लाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाएंगे, ठीक है। और जो प्रोटीन ब्लॉक्स पूरा बना के बंडल जो बनता है, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स उनको क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। फाइबर्स को, जो फाइबर बनता है किससे, प्रोटीन के ब्लॉक से बनता है, उसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और जो फाइबर से मिलके पूरा ब्रांच बंच बनता है उसको मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि मसल्स कैसे बनती है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स के बारे में, तो हम बात करते मसल्स में प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्टिन, मायोसिन। तो नंबर 1 हो गया एक्टिन, दूसरा हो गया मायोसिन। ये क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। आगे बात करते हैं अमॉन्ग द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, मतलब मसल्स में जो रेगुलेटरी बनाए रखते हैं उसके प्रोसेस की, वो क्या होता है, ट्रोपोनिन हो गया, नंबर 2 ट्रोपोमाइसिन हो गया, नंबर 3 एम प्रोटीन हो गया, 4 बीटा एक्टिन हो गया, नंबर 5 गामा प्रोटीन हो गया, ठीक है, सी प्रोटीन हो गया। एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस सार्कोलेमा आर प्रोटीन कंपोनेंट, मतलब सार्कोलेमा भी एक प्रोटीन कंपोनेंट है मसल्स में, ठीक है। तो इतने सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हो गए आपके एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं बड़े इजी पड़ जाता है, इससे हमें पता रहेगा कि एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, नंबर 1 एक्टिन और मायोसिन। दूसरा अमॉन्ग द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, मतलब रेगुलेटरी जो बता रखते हैं, नंबर 1 ट्रोपोनिन, नंबर 2 ट्रोपोमाइसिन, नंबर 3 एम प्रोटीन और नंबर 4 बीटा एक्टिन, नंबर 5 गामा प्रोटीन एंड सी प्रोटीन आर ग्रेट इंपॉर्टेंस। सो सार्कोलेमा आर प्रोटीन कंपोनेंट, मतलब सार्कोलेमा भी एक प्रोटीन कंपोनेंट ही है मसल्स में। अगले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल, बात करते हैं कितने टाइप की मसल्स होती हैं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मसल होती हैं 2 प्रकार की। एक तो होती है वॉलेंट्री मसल, दूसरी होती है इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। मतलब वॉलेंट्री मसल जो होती है वो क्या होती है, ऐच्छिक पेशी जो बोलते हैं हिंदी में, ऐच्छिक पेशी, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य करेंगी वो होती है वॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं इनको। दूसरा स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं जो हमारी बोन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये सब अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, स्व इच्छा से कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अनैच्छिक पेशियां, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स। ये क्या होता है, इन पे कंट्रोल किसका होता है, इन पे कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इन पे मोटर का नहीं होता, इन पे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स मेनली कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे हमारी होगी, पहला होगा स्मूथ मसल्स, ठीक है गाइस। दूसरी हो गई हमारी कार्डियक मसल, टू टाइप्स की मेनली मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब इच्छा अनुसार कार्य करेंगी। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हड्डियों से, जो हमारी बोन्स से अटैच्ड होती हैं, किसके थ्रू, टेंडॉन्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं, टेंडॉन, ठीक है, जिसे हिंदी में कंडरा बोलते हैं, वो टेंडॉन से अटैच्ड होती हैं हमारी बोन में, ठीक है, बोन से। और ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं वॉलेंट्री मसल्स। हम जैसे कोई भी मूवमेंट करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जो इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर कौन सा आता है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल तो सभी जानते हैं, कार्डियक का मतलब हार्ट की जो मसल्स होती है, जो दिल की मसल्स होती है, दिल की मांसपेशी जो होती है वो कहां होती है, जो दिल की मांसपेशी जो होती है उसे कहते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। दूसरा स्मूथ मसल्स जो होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें होती है, ये अपनी इच्छा से कार्य करती हैं। कार्डियक मसल भी अपनी इच्छा से कार्य करती है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके टाइप के स्केलेटल मसल्स में, ठीक है गाइस। बात करते हैं वॉलेंट्री मसल्स के बारे में, कि जैसे हम बता रहे थे वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं।
जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूं कि वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स जो होती है हमारी बोन्स से अटैच जो मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स बोली जाती हैं। ठीक है, स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, स्केलेटल मसल्स बोली जाती हैं क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं। ठीक है गाइस, और ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे वॉलेंट्री मसल्स आर स्केलेटल मसल्स दैट अटैच टू बोन्स and can be consciously activated to control movement. Common voluntary muscles include the biceps, triceps, gluteus muscle, quadriceps muscles, and hamstring. Skeletal muscles are controlled by neuromuscular, ठीक है, neuromuscular signals from the brain, ठीक है, that communicate with individual muscle fiber and cause them to contract. ठीक है guys, वॉलेंट्री मसल्स आर स्केलेटल मसल्स दैट अटैच टू द बोन्स। ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स कौन से स्केलेटल मसल्स होती हैं जो अटैच कितनी होती है बोन से। कैन बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड टू कंट्रोल मूवमेंट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल को कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। कॉमन वॉलेंट्री मसल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जो मेन है कॉमन है वो बता रहा हूं, जैसे बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस मसल्स, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स। मतलब हमारे जो न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, ब्रेन से, मतलब फ्रॉम द ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दैट कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल मसल फाइबर एंड कॉज देम टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स में टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, बात करते हैं टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में। इसमें 6 प्रकार से मसल्स जो है दर्शाई गई हैं स्केलेटल मसल्स। नंबर 1 सर्कुलर मसल्स, नंबर 2 कन्वर्जेंट मसल्स, नंबर 3 मल्टीपिनेट मसल, नंबर 4 पैरेलल मसल और नंबर 5 यूनिपिनेट मसल, नंबर 6 बाइपिनेट मसल्स। तो जो सर्कुलर मसल्स है उसमें कौन सी होती हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ठीक है, आपको इमेज में शो होती होगी कि ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल कहां होती है। सर्कुलर मतलब ये जैसे मुंह है, ठीक है, माउथ में ये जो मसल्स है ये कौन सी है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है, आपको इमेज में भी दिखती होगी। दूसरा है कन्वर्जेंट मसल्स। कन्वर्जेंट में क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, आपको इमेज में शो होती होगी कि पेक्टोरलिस मेजर मसल कौन सी होती है, ये हमारी बैक साइड की ये वाली स्कैपुला के पास जो मसल्स इधर होती है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है। नंबर 3 बात करते हैं मल्टीपिनेट। जो मल्टीपिनेट टाइप की मसल है वो कौन सी होती है, डेल्टॉइड मसल्स होती है। डेल्टॉइड मसल्स कहां होती है, ये इस कंधे पे यहाँ पर ये डेल्टॉइड मसल्स है, इमेज में भी आपको शो होता होगा। जो इंजेक्शन है, आईएम इंजेक्शन जो लगाते हैं हाथ में, ठीक है, कंधे में जो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो कौन सी मसल्स में लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में लगाते हैं। तो वो इंजेक्शन कहां लगाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में। ये बी टाइप की ट्रायंगुलर मसल्स होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मल्टीपिनेट मसल्स में अंडर आती है। मल्टीपिनेट के अंडर में कौन सी आती है, डेल्टॉइड मसल्स होती है जो ट्रायंगुलर टाइप की होती है, बी टाइप की। ठीक है, इसमें हमारा आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। नंबर 4 पैरेलल मसल्स कौन सी होती है। अब बात आ गई पैरेलल मसल्स। पैरेलल मतलब ये पैरेलल मसल्स कौन सी, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स। ये कहां होती है, ये हमारे हाथ में होती है, आर्म में होती है। ठीक है, आर्म में ये वाली मसल्स जो हो गई, इमेज में भी आपको शो होता होगा। ठीक है, बाइसेप्स ऐसे करोगे जो बिल्कुल कहते हैं ना चूहे के जैसी फूल जाती है मसल्स, ठीक है, माउस जैसी, तो वो मसल्स कौन सी होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं यूनिपिनेट मसल्स कौन सी होती है। यूनिपिनेट के अंदर कौन सा, एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स आती है। एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स कहां होती है, ये एक्सटेंसर डिजिटोरियम ये हमारे पोस्टीरियर साइड में, फोर आर्म के पोस्टीरियर साइड में, यहां से कलाई के ऊपर से मसल्स जाती है पीछे बैक साइड से, ये हमारी एल्बो तक, ठीक है, पोस्टीरियर एल्बो तक आती है घूम के यहां तक। ठीक है, ये होती है एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स। ये भी आपको इमेज में शो होता होगा, देखते होंगे कि ये एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल्स कहां की है, ये यूनिपिनेट टाइप की मसल्स है, उसके अंदर आते। बात करते हैं 6 नंबर जो है बाइपिनेट। बाइपिनेट के अंदर कौन सी मसल्स आती है, ये सारी स्केलेटल मसल्स में है, तो आपकी बोन से अटैच्ड होंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो बाइपिनेट के अंदर आती है रेक्टस फीमोरिस मसल्स। रेक्टस फीमोरिस मसल्स कौन सी होती है,
इमेज में शो होता होगा, आप देखते होंगे, रेक्टस फीमोरिस मसल्स कौन सी है, ये फीमर पे जो बोन होती है, कमर से स्टार्ट हो जाती है फीमर पे तक आगे एंटीरियर साइड जो होती है वो कौन सी होती है, रेक्टस फीमोरिस मसल होती है। ठीक है, ये आप स्केलेटल मसल्स कंप्लीट हो गई, आप जान समझ गए होंगे कौन कौन सी किस किस टाइप की मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स में। आगे हम और भी अगले टॉपिक्स में बात करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए हम अभी शॉर्ट में बता रहा हूं कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर ये 6 टाइप की मसल्स होती है जो मैंने आपको बताया, गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे हम बात करते हैं किसकी, इनवॉलेंट्री मसल्स की। ठीक है, बात करते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स से पहले हम बात कर लेते हैं लेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स कितने टाइप की होती हैं, तो स्केलेटल मसल्स में जो है लेयर कितने प्रकार की होती है, 3 लेयर्स होती हैं स्केलेटल मसल्स में। नंबर 1 एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। ठीक है, नंबर 1 एपिमाइसियम, नंबर 2 पेरीमाइसियम, नंबर 3 एंडोमाइसियम। ठीक है, अगले हम बात करेंगे कि मायोफाइब्रिल्स। हमने एक बात की थी मायोफाइब्रिल्स के बारे में कि मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं। उसमें मायोफाइब्रिल्स में क्या होता है, सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोमियर। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स में क्या होते हैं, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा जो होता है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या होता है, मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो होता है सार्कोलेमा। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर है ये सब। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, मतलब मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और जो मसल फाइबर का क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं हम सार्कोलेमा। मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सार्कोलेमा, और साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे मसल फाइबर के, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या काम करता है, रिलीज एंड रिट्रैक्ट कैल्शियम आयंस। ठीक है, अगला जो है सार्कोमेर क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्कोमेर क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर की अगर कोई यूनिट पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है तो वो है क्या, सार्कोमेर। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इट इज कॉल्ड सार्कोमियर। ठीक है, दूसरा जो है कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल रेगुलेटिंग एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, जो इसका मसल फाइबर है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रेगुलेटिंग करता है एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है, स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है गाइस, आगे अब हम बात करेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स की। बात करते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स में, तो मैंने पहले बताया था ये क्या होती है, अनैच्छिक पेशियां होती हैं और अपने इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, अपना जो मन में होता है वैसे कार्य करती हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल्स आर द क्या होता है, मसल्स कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, मतलब अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने चाह कर भी। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मसल्स आर द मसल्स कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर दे आर स्पेंडल शेप्ड। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेंडल शेप्ड होता है और प्रेजेंट किस में होती है, ऑर्गन्स में होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में होती है। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे हमारा स्टमक हो गया, हॉल ऑर्गन हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया लेडीज में, बाकी ब्लैडर हो गया। ठीक है, इन सारे ऑर्गन्स में क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी इच्छा अनुसार। तो ये क्या होते हैं, सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स होते कितने टाइप की हैं हम ये बात करेंगे, शुरू में भी बताया था। नंबर 1 स्मूथ मसल्स और नंबर 2 कार्डियक मसल्स। अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में कि स्मूथ मसल्स क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। ओके गाइस, स्मूथ मसल्स क्या है, स्मूथ मसल्स आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब ये क्या होता है, स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नैरो स्पेंडल शेप्ड सेल्स विद ए सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, ये स्पेंडल शेप्ड होती है, नैरो स्पेंडल शेप्ड होती हैं और इसमें सिंगल एक सेंट्रली क्या होता है, न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं,
इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मूथ मसल्स सराउंड द हॉलो ऑर्गन, ठीक है। स्मूथ मसल्स सराउंड द हॉलो ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई, जीआईटी, यूट्रस, ब्लैडर, इनमें सबके सराउंडिंग चारों तरफ क्या होता है, जो मसल्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। पहले मैंने बताया था एक्टिन और मायोसिन के बारे में, ऐसे इसमें एक है कि एक्टिन एंड मायोसिन एज द मेन प्रोटीन्स। एक्टिन एंड क्या है, मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन एज द मेन प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन एज द मेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ द स्मूथ मसल्स। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स के बारे में। तो स्मूथ मसल्स में क्या होता है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सिंगल यूनिट मसल, एक होता है मल्टी यूनिट मसल, ठीक है। एक हो गया सिंगल यूनिट मसल, एक हो गया मल्टी यूनिट मसल। तो बात सबसे पहले करेंगे सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स के बारे में। जो है इसमें क्या होता है, सेल्स रेस्पॉन्ड एज यूनिट, ठीक है। सेल्स इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है इसका, सीट ऑफ स्पेंडल शेप्ड मसल फाइबर। जो इसका मसल फाइबर होता है वो क्या होता है, स्पेंडल शेप्ड होता है, जिसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है, ये स्पेंडल शेप्ड हो गया, मसल शेप्ड, ठीक है। बाकी स्मूथ मसल्स आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा, इमेज क्लियर होगा कि स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेंडल शेप्ड होता है। इट इज नोन एज विसरल मसल्स, इसे हम विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन, जो आपके होते हैं, जैसे यूट्रस हो गया, आपका ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये क्या, और स्टमक हो गया, ये हॉलो ऑर्गन जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंट होती है सिंगल यूनिट ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसे हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं। नंबर 2, ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो होती हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो होती हैं, इसका सेल्स आर लेस ऑर्गेनाइज्ड, इनमें सेल्स लेस होती हैं, ठीक है। इनमें सेल्स क्या होती है, लेस होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, इसमें सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। नंबर 2, इसका क्या फंक्शन एज सेपरेट यूनिट, इसकी जो फंक्शन होते हैं उसकी यूनिट क्या सेपरेट होती है। मल्टी यूनिट मसल का क्या होता है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स का जो फंक्शन होता है वो इसकी यूनिट क्या होती है, सेपरेट होती है। नंबर 3 जो हम बात करें फाइबर, इसका फाइब्रस फंक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। फंक्शन एज सेपरेट यूनिट, ठीक है, एक क्या फंक्शन एज सेपरेट यूनिट। नंबर 3 फाइब्रस फंक्शन इंडिपेंडेंटली होता है, इसका जो फाइब्रस फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, स्टिमुलेटेड बाय न्यूरॉन्स एंड हार्मोन्स। ये जो होते हैं स्टिमुलेटेड किससे होते हैं, न्यूरॉन्स और हार्मोन से होती हैं। ये मिलती कहाँ है, कहाँ मिलती है ये मसल, स्मूथ मसल जो मल्टी यूनिट वाली स्मूथ मसल्स होती है, कहाँ मिलती है, ये फाउंड इन द लार्ज आर्टरीज, लॉन्ग एयरवे, आइरिस ऑफ आईबॉल, ठीक है, और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इस सब जगहों पे क्या होता है, ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स मिलती है, ठीक है। एक बार फिर से करता हूं रिवीजन। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती, सेल्स रेस्पॉन्स एज यूनिट, इसका क्या होता है, सीट ऑफ स्पेंडल शेप्ड मसल फाइबर होता है इसका। इट इज नोन एज विसरल मसल्स होती हैं, बस विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, ठीक है, जैसे यूट्रस, ब्लैडर, स्टमक, ये हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब होती हैं। बाकी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो होती हैं, सेल्स आर लेस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इसमें सेल्स लेस होती हैं। और बाकी फंक्शन एज सेपरेट यूनिट, फंक्शन एज सेपरेट यूनिट, जैसे ये क्या होता है, सेपरेट अपना अलग काम करते हैं इसका यूनिट। और बाकी फाइब्रस फंक्शन इंडिपेंडेंटली होता है, स्टिमुलेटेड बाय, किससे स्टिमुलेट होते हैं, न्यूरॉन्स एंड हार्मोन्स के द्वारा। बाकी फाउंड इन द जो लार्ज आर्टरीज, लॉन्ग एयरवेज, आइरिस ऑफ आईबॉल, बॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ मिलती है, लार्ज आर्टरीज में, लॉन्ग एयरवे में, आइरिस ऑफ आईबॉल में और ब्लड वेसल्स में। स्मूथ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कहाँ, इन जगह पे मिलती है, और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हॉलो ऑर्गन में मिलती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कार्डियक मसल्स के बारे में। बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो कार्डियक मसल्स आल्सो नोन एज क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। द हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, हार्ट जो है 3 लेयर्स से मिलकर बनता है।
जिसमें क्या कौन सी लेयर होती है? नंबर 1 पेरिकार्डियम, नंबर 2 मायोकार्डियम और नंबर 3 एंडोकार्डियम। जो इसकी पेरिकार्डियम लेयर होती है वो होती है आउटर कवरिंग, ठीक है। हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर कवरिंग होती है, जो फाइब्रस सैक से बनी हुई होती है। फाइब्रस सैक सराउंडिंग द हार्ट, हार्ट के चारों तरफ वो क्या होता है? फाइब्रस सैक की जो लेयर बनी हुई होती है वो होती है पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम होती है मसल लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। दूसरा जो होगा एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम इज नॉट मसल लेयर, इट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल and form the inner lining of the chamber of the heart and valves, ठीक है। It is simple squamous epithelial cells and forms the inner lining and the inner lining of the chamber of the heart and valves, ठीक है। अभी बात करते हैं हम टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स की, ओके। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कार्डियक मसल्स में ही। द कार्डियक मसल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट and therefore the pumping action. Cardiac muscles is known as myocardium, ठीक है। कार्डियक मसल्स को हम मायोकार्डियम भी कहते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट एंड द पंपिंग एक्शन, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? पंपिंग एक्शन होता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स के बारे में। देयर आर टू टाइप मेजर टाइप मसल्स होती हैं। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो नंबर 1 मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर, नंबर 2 मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स। जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कंस्टिट्यूट द बल्क 99% ऑफ सेल्स इन द आर्टेरियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स जो हैं 99% हमारे हार्ट में, आर्टेरियम में और वेंट्रिकल्स में होती हैं, जैसे कि आपको इमेज में शो होता होगा, देखते होंगे कि हार्ट में कहाँ कहाँ मसल्स हैं, ठीक है। दे रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। गाइस, आपको कार्डियक मसल्स और टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आगे की जो मसल्स नेम वगैरह जो हैं वो उसके लिए वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।